नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का यूपी न्यूज लाइव में। चलिए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। उससे पहले आप यूपी की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप तक सारे अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर। यूपी में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा का ऑरेंज अलर्ट जारी। लेखपाल भर्ती में ओबीसी आरक्षण पर बवाल। ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी को लिखा पत्र। संसद से बीबी राम जी विधेयक 2025 पारित होने पर विपक्ष ने साधा निशाना। नौकरी के नाम पर विदेश भेजने का झांसा। सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। यूपी में नई आबकारी नीति का असर। शराब 100 रुपए तक हो सकती है महंगी। चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं। यूपी में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा का ऑरेंज अलर्ट जारी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 40 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तापमान में गिरावट से शीतलहर जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी बीच कुशीनगर में पेट्रोल पंप पर मारपीट की घटना सामने आई है, जबकि आगरा में रैन बसेरों की अव्यवस्था उजागर हुई है। यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे ने भीषण हादसा कराया, चली गई 19 लोगों की जान। बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे ने भीषण हादसा कराया है, 19 लोगों की जान चली गई है, 15 लोग आग में जल गए। इस घटना के बाद कोहरे में हादसों को रोकने के लिए वृहद योजना बनाई जा रही है। इसके लिए 24 दिसंबर को बैठक होगी। इसमें एडीजी आगरा जोन के साथ आगरा अलीगढ़ रेंज के डीआईजी शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ ने बताया है कि मथुरा हादसे की जांच 2 टीमें कर रही है। अब इन टीमों की रिपोर्ट का इंतजार है। कानपुर एयरपोर्ट पर विमान में घुस गई मधुमक्खियां, लेट हुई फ्लाइट। कानपुर में कोहरे के कारण शुक्रवार को भी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद की फ्लाइट अपने समय से देरी से आई। वहीं बता दें कि दिल्ली के फ्लाइट में मधुमक्खियां घुस गए। इस दौरान यात्री बाहर निकल गए। कुछ यात्रियों ने रैंप के पास मधुमक्खी का छत्ता होने की बात कही। साथ ही कुछ विदेशी यात्रियों ने इसके फोटो और वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किए। कोहरे और धुंध के कारण फ्लाइट की टाइमिंग भी लड़खड़ा रही है। लेखपाल भर्ती में ओबीसी आरक्षण पर बवाल। ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी को लिखा पत्र। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने राजस्व लेखपाल भर्ती में ओबीसी आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है। बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया है कि लेखपाल भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण के अनुरूप पद निर्धारित नहीं किए गए हैं, जिससे प्रदेश के करोड़ों ओबीसी युवाओं के साथ अन्याय हुआ है। पत्र में मंत्री राजभर ने की सीएम से 3 मांगे। पत्र में बता दें कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 3 प्रमुख मांगे की है। पहली, लेखपाल भर्ती में ओबीसी आरक्षण को 27% के अनुरूप पुनः निर्धारित किया जाए। दूसरी मांग है, यदि किसी तकनीकी या प्रशासनिक कारण से यह गड़बड़ी हुई है तो उसका सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिया जाए। तीसरी मांग है कि ओबीसी वर्ग के अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि भविष्य में ऐसी कटौती दोबारा न हो। सीएम योगी ने किया गोरखपुर में लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियों की समीक्षा। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियों की समीक्षा की है। साथ ही कहा है कि नववर्ष पर उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ प्रशासन के लिए खिचड़ी मेला के प्रबंध के रिहर्सल के रूप में होगी। 11 से 13 जनवरी तक आयोजित होने वाले गोरखपुर महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि महोत्सव में स्थानीय कलाकारों प्रतिभाओं को भरपूर मौका दिया जाए। पारंपरिक वाद्य गायन व नृत्य कलाओं को महोत्सव के जरिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किया जाए। वहीं सीएम बोले, महोत्सव को लेकर शेष कार्य को शीघ्रता से पूरा करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महोत्सव को लेकर जो भी कार्य शेष रह गए हैं उन्हें शीघ्रता से पूरा कर लिया जाए। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर महोत्सव में हर एक सेक्टर के विकास योजनाओं और उपलब्धियों पर गोष्ठी कराने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया है। संसद से बीबी राम जी विधेयक 2025 पारित होने पर विपक्ष ने साधा निशाना। संसद से बीबी राम जी विधेयक 2025 पारित होने पर विपक्ष ने इसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपमान के साथ इस योजना से जुड़े मजदूरों के साथ धोखा बताया है। समाजवादी पार्टी की मैनपुरी से
सांसद डिंपल यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए भगवान राम के नाम का इस्तेमाल कर रही है। वे पूरे देश को राम भरोसे छोड़ना चाहते हैं। यह महात्मा गांधी का अपमान है। डिंपल यादव बोली, भगवान राम के नाम का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। संसद में पास हुए भीबी राम जी बिल 2025 पर सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए भगवान राम के नाम का इस्तेमाल कर रही है। वे पूरे देश के लोगों को राम भरोसे छोड़ना चाहते हैं। यह महात्मा गांधी का अपमान है। मनरेगा हर गांव के कोने कोने तक पहुंचा था, इसीलिए उनके पास देने के लिए कुछ नया नहीं है। बस खुद को प्रमोट करने के लिए भगवान राम के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूपी में शिक्षा मित्र अनुदेशक मानदेय बढ़ोतरी के संकेत, सरकार ने सदन में दिया बयान। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने विधान परिषद में एक प्रश्न के जवाब में कहा कि शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि पर जल्द ही सरकार निर्णय लेगी। इस निर्णय से यथा समय सदन को भी अवगत कराएंगे। यह मुद्दा सपा के आशुतोष सिन्हा ने प्रश्न पहर में उठाया था। उन्होंने कहा कि इस संबंध में क्या कोई कमेटी का गठन किया गया है। इस पर संदीप सिंह ने कहा कि किसी कमेटी का कोई गठन नहीं किया गया है। प्रश्न पहर में ही डॉक्टर मान सिंह यादव ने वित्त विहीन शिक्षकों को सुविधा का मामला उठाया था। नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उन्हें कैशलेस इलाज के लिए 89 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया गया है। जल्द ही इस सुविधा के लिए शासनादेश भी जारी कर दिया जाएगा। नौकरी के नाम पर विदेश भेजने का झांसा, सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। शनिवार को जनता दर्शन के दौरान एक महिला ने परिवार के एक सदस्य को विदेश भेजने के नाम पर एजेंट द्वारा ठगी किए जाने का मामला मुख्यमंत्री को बताया। सीएम ने अधिकारियों से सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है। वहीं सलाह दी है कि विदेश जाने के नाम पर एजेंटों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। गलत तरीके से जाने पर लोगों को वहां जेल में भी रहना पड़ सकता है। होम्योपैथिक दवाओं में खरीद में हुआ बड़ा फर्जीवाड़ा। बता दें कि यूपी में होम्योपैथिक दवाओं में खरीद में बड़े फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। होम्योपैथी विभाग में दवाओं की खरीद को लेकर सामने आई अनियमितताओं ने खरीद प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दस्तावेजों के मुताबिक जेम टेंडर की आड़ में ऐसा खेल रचा गया जिसमें छोटे और मध्यम उद्यमों को बाहर कर चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया। हाईकोर्ट सख्त आदेश की अवहेलना पर बदायूं एसएसपी से तलब किया गया व्यक्तिगत हलफनामा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 40 साल पुराने एक आपराधिक मामले में आदेश का पालन नहीं करने और न्यायिक शिष्टाचार का उल्लंघन करने पर बदायूं के एसएसपी से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना का केस चलाया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर और न्यायमूर्ति संजीव कुमार की खंडपीठ ने आनंद प्रकाश की अपील पर दिया है। बता दें कि बदायूं के रहने वाले अपीलकर्ता आनंद प्रकाश को हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यूपी मिशन शक्ति केंद्रों के आंकड़ों से खुलासा, रेप केस में आई 34% की कमी। उत्तर प्रदेश के सभी थानों में मिशन शक्ति केंद्रों की स्थापना होने के बाद महिला अपराध में कमी दिखी है। बता दें कि बलात्कार के मामलों में 34 तो बच्चियों के अपहरण में 17% की कमी आई है। दहेज हत्या के मामले में 13% कम हुए हैं। यह आंकड़ा शुक्रवार को डीजीपी राजीव कृष्ण की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई समीक्षा बैठक में सामने आया है। डीजीपी ने सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क के बाद मिशन शक्ति केंद्रों की सफलता पर पुलिस कर्मियों की सराहना भी की। क्या यूपी बोर्ड खत्म होगा? योगी सरकार ने दिया जवाब। क्या यूपी बोर्ड खत्म करने की तैयारी चल रही है? इस सवाल पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद में योगी सरकार ने जोर देकर कहा कि यूपी बोर्ड को समाप्त करने की सरकार की न तो कोई मंशा है और न ही इस बारे में कोई प्रस्ताव है। नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी बोर्ड को न हम समाप्त करने जा रहे हैं, न ही यह बोर्ड समाप्त होगा। पिता ने ईंट से कुचले 2 बेटे, एक की मौत फिर खुद भी दे दी जान। कानपुर के बेलहौर के अरौल में शुक्रवार सुबह सराफ अजय कटियार ने अपनी पत्नी के मौत के बाद 2 बेटों का सर कुचल कर हत्या करने का मामला सामने आया है। बता दें कि छोटे बेटे की मौत हो गई है जबकि बड़ा बेटा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। बता दें कि सराफ की पत्नी की मौत 19 दिसंबर 2022 को हुई थी। तब से वह मानसिक रूप से परेशान था। सराफ ने सुसाइड नोट अपने पिता के नाम लिखा है। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।